हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मस्त रहिए और फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सा पढ़ने वाले बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरू होता है वो चैप्टर नंबर 10 से शुरू होता है। उस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स और हेलो एडिन्स। और ये जो चैप्टर है एग्जाम के व्यू से और कंपटीशन के भी व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के निचोड़ से 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बनेंगे। और बने रहिए इस वीडियो को, कंटिन्यू देखे रहिए। और जो कमजोर छात्र हैं वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं और आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन देख करके बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है थोड़ी बात, जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या फिर केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं, और एक केमिस्ट्री का नोट्स जो है पूरे चैप्टर, पूरे केमिस्ट्री का 12th क्लास का एक चैप्टर वाइज मिलेगा और आपको पीडीएफ में मिलेगा। और एक कितना में मिलेगा बच्चों? ओनली 99 में मिलेगा। बहुत कम फी है, बहुत जीरो फी है, क्योंकि इसमें जब नोट्स रहेगा तो पढ़ने में अच्छा रहेगा, रिविजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, कितना 99 में मिल रहा है नोट्स। और नोट्स लेने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इससे मैं क्या पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा। ठीक है, चलते अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। लोग बता रहे थे कि बहुत हार्ड पेपर है, लेकिन वो हार्ड पेपर में से देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्ट आईयूपीएसी का नाम बच्चों, बहुत इजी है। कितना है? आईयूपीएसी का नाम। तो बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वे क्या दिया हुआ है। और आप देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट करके बताइए हमको इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो देखो अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहले संरचना बना रहा हूँ। और संरचना बनाने के बाद आप लोग नाम बताइए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ इसका नाम क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखना है कि ये हमको एक एक कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, नाम लिखना है, आईयूपीएसी का नाम लिखना है। तो नाम के सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखना है 4 कार्बन है बच्चों। कितना है? 4 कार्बन है। 1 कार्बन, फिर बॉन्ड देंगे, 2 कार्बन, फिर बॉन्ड देंगे, 3 कार्बन, फिर बॉन्ड देंगे, 4 कार्बन। अब देखो ये जो CH3 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसको लिखने का तरीका बहुत सारा अलग अलग लिख सकते हैं, तो आप लोग समझदार हैं, क्योंकि देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट CHCl है, ये Cl ब्रैकेट में गिरा हुआ है, तो इसका मतलब इसी क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ इस Cl। तो चाहे Cl को ऊपर लिख सकते हैं या फिर चाहे Cl को ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर लिखता हूं, मैं कहाँ लिखूंगा, ऊपर। तो यहाँ मैंने क्या दिया, Cl दे दिया। क्या दिया बच्चों? Cl। मैंने क्या दिया यहाँ, Cl। क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। ठीक है, ये Cl मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर बॉन्ड है इस CH के साथ। यहाँ जो एक CH है, यहाँ जो CH है ना, इस H के साथ CH3 ब्रैकेट में गिरा हुआ है, तो उसको भी चाहे ऊपर लगा सकते हैं या फिर नीचे लगा सकते हैं, तो कहीं भी लगा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ब्रैकेट वाला को हमको लिखना है, कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, उस CH3 को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, उस CH3 को हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे, उस CH3 को हम लोग लिख देंगे। चलो मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, लिख दिया CH3। उसके बाद यहाँ भी CH3 है। क्या बच्चों? CH3 है। क्या है? CH3 है। अब इस CH3 को देखो और कंपाउंड को देखो, और आसानी से सबसे पहले मैं क्लास में जो बताया था, आईयूपीएसी बहुत डिटेल से बनाया था और बहुत इसी आने के आसान भाषा में बताया था कैसे बनाना है, ताकि इस दुनिया में कोई सा भी आईयूपीएसी नाम हो, बहुत आसान भाषा में इजी में
बिल्कुल कम सेकंड में शॉर्टकट के साथ बना देना है। तो जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए और बनाइए। क्या है और जिसको आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट पता नहीं है कि कैसे बनाना है, बिल्कुल डिटेल्स नहीं पता है, तो हमको कमेंट में बताइए, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना है क्या, इसका नंबरिंग करना है ना। सबसे पहले मैंने बताया था क्लास में क्या, सबसे पहले क्या करना है, कंपाउंड का मेन चेन और साइड चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन और साइड चेन सेलेक्ट करने के बाद उसमें क्या करना है, जो साइड वाला ग्रुप होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और उसी का नाम क्या है, साइड चेन बोलते हैं। उस साइड चेन को देखना है कौन सा 2 डिग्री सफिक्स है, कौन सा 2 डिग्री प्रीफिक्स है, उसको इंडिकेट करेंगे। उसको इंडिकेट करने के बाद तब क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, नाम लिखते जाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मेरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, क्या है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। क्या बच्चों, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है ऊपर वाला। ठीक है, ये क्लोरीन है और वो CH3 है। तो पहले देखो क्लोरीन का Cl आता है, Cl यानी कि क्लोरीन का C और मिथाइल का M। तो देखेंगे सबसे पहले कौन आता है, ABCD में C आता है, M बाद में आता है। तो क्या करेंगे उस चीज को हमको, यानी कि C को देख कर नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग हम लोग उस से तरफ से करेंगे कि जिधर से हम लोग का C नजदीक पड़े। इधर से करेंगे बच्चों 1 पड़ेगा, इधर से करेंगे 2 पड़ेगा, इधर 3। कहाँ पर पड़ता है, 3 पर पड़ता है। ठीक है, और इधर से करेंगे तो 1 2 पर पड़ेगा। ठीक है, इधर से 3 पर पड़ता है, इधर से 3 पर, इधर से 1 2 पर पड़ेगा, इधर से कहाँ पड़ेगा 2 पर। तो नंबरिंग हम लोग का कौन सा सही हुआ, यानी कि जो हम लोग कहाँ से किए, लेफ्ट तरफ से किए, यानी कि बाएं तरफ से किए, वो नंबरिंग सही हो गया। तो कहाँ पर पड़ रहा है, 2 और 3 पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बच्चों, 3 पर। और यहाँ पर कहाँ पर रहा था हम लोग, यानी कि 2, यानी कि कहाँ पर पड़ा था, 3 पर पड़ा था। तो ये बहुत दूर हो गया, 2 वाला नजदीक हो गया। इसलिए हम लोग का नंबरिंग जो सही होगा बच्चों, तो कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट तरफ से नंबरिंग सही होगा। कौन सा होगा, लेफ्ट तरफ से नंबरिंग सही होगा। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे। चार्ट के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा। तो C कितना 2 पर है, तो क्या लिखेंगे 2 डैश देंगे। फिर क्या लिखेंगे CH का क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद 3 पर क्या मिथाइल है, डैश देंगे 3। क्या लिखेंगे मिथाइल। क्या बच्चों 3 मिथाइल। उसके बाद नहीं है, उसके बाद हम लोग का क्या मेन चेन है, मेन चेन में कितना 4 है, तो क्या लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद क्या सब में क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या देंगे ANE देंगे। क्या देंगे ANE। तो क्या बन जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चे यहाँ ऑप्शन में ढूंढो इसमें कौन सा है, तो यहाँ कौन सा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल कंप्लीट से समझ में आया होगा। अगर जिस चीज को ये मैंने चार्ट के बारे में बोल रहा हो, अगर जिसको जरूरत है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करें या फिर कमेंट करके बताएं कि मुझे चार्ट की जरूरत है, मैं उसको चार्ट दे दूंगा और समझा भी दूंगा कैसे कैसे नंबर आते हैं। क्योंकि देखो बोर्ड में बच्चों जो यानी कि IUPAC से जो है ना लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर समझो, 10 नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। बहुत सस्ता सस्ता क्वेश्चन आता है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय पे घूर्णन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट थोड़ा पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाएंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यानी कि जिसका यानी कि क्या करेंगे, जैसे नेट वैल्यू 0 होगा, इसमें क्या होगा नेट वैल्यू 0 होगा, तो उसका क्या बोला डायपोल मोमेंट किसका 0 है, लेकिन 0 होगा तो जैसे होगा, जैसे मैंने अगर इसमें बता रहा हूँ CH3, किसका बताएंगे CH3 है ना, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ Cl है, यहाँ क्या है Cl है। तो चलो देखते हैं कि इसमें अगर क्या बोलेंगे, जैसे अगर इसमें बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इसका देखो बहुत हाई होता है, इसका बहुत कम होता है। तो इधर क्या करेगा झुकेगा, इधर ऊपर होगा। तो क्या इसमें क्या दोनों पल्ला बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या नेट वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब 0 होगा। ऊपर नीचे तो सही है,
इसका बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो गड़बड़ है ना, ये वाला जब गड़बड़ है तो इसका नेट वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड को देखना हमको ऑप्शन में जिसको चारों क्या होगा, यानी कि बैलेंस, यानी कि सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसी कंपाउंड का, उसी यौगिक का नेट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो देखते हैं बच्चों कौन सा होगा, देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ है मेरा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है, सी है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। और सब जब क्लोरीन है तो सबका वैलेंस क्या होगा, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा, सबका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। तो जितना फोर्स ये इधर लगाता होगा उतना फोर्स ये इधर लगाता होगा, जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना फोर्स ये इधर लगाएगा। तो इस कार्बन पर जो है, इस कार्बन पर जो है, इस कार्बन पर जो है नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। और जिसका समझ में नहीं आया है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिए हैं, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोफॉर्म है एक, क्लोरोफॉर्म इज, ये भी 2025 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है क्या, तो क्लोरोफॉर्म जो है मैंने अभी बताया, इसमें क्या होता है कि मीथेन का डेरिवेटिव्स है, मीथेन का क्या है, डेरिवेटिव्स है। जैसे अगर देखेंगे 4 लिखेंगे, चारों तरफ अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या होगा, मीथेन बन जाएगा। लेकिन क्या करेंगे हम लोग इसका, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन रखेंगे, 3 क्लोरीन रखेंगे, 3 क्लोरीन रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो CH Cl3 बनेगा। क्या बनेगा, CH Cl3 बनेगा। और ये कौन सा है, ट्राई टर्सरी हेलाइड। तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या है, यानी कि प्राइमरी हेलाइड है, ये टर्सरी हेलाइड है, यानी कि इसका डेरिवेटिव्स है ना मीथेन का, तो कौन सा होगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या होगा, यहाँ का है ऑप्शन नंबर सी में, ये क्या है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। कितना Cl है, 3 है। क्या है हेलोजन, देखो बच्चे मैंने हेलोजन बोल रहा हूँ, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और उसका हम लोग सिंबल जो है वो क्या है, एक्स है, वो क्या है, एक्स है। तो ये किस, समझ गए, तो क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजन, क्या Cl आ गया इसमें, तो क्या बोलेंगे, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ठीक है बच्चों। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या देखिए, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, अन्य के कौन होगा, इसमें कौन होगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, कौन होगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ कौन सा होगा, यानी कि 2 कार्बन होगा, है ना, एक कार्बन पर ऑक्सीजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, और इस पर 3 क्या होगा, Cl होगा, 3 क्या होगा, Cl होगा। तो इस कंपाउंड में देखो कौन सा ऐसा है, इस Cn पर 3, इसमें CHO, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए का कलर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि CCl3 और CHO, CCl3 CHO, ये क्या है, क्लोरल है, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का क्या बता रहा है, आईयूपीएसी नाम बता रहा है। तो बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट में जल्दी बताओ इसका आईयूपीएसी नाम कौन सा होगा। मैंने अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 में ही थोड़ा डिटेल से बता दिया है। तो बचा बच्चों, कौन सा होगा इसका आईयूपीएसी नाम, कौन सा होगा, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी करो, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ डिटेल से लिख रहा हूँ, ये CH3 क्या है, CH3, फिर क्या देंगे, CH देंगे, यहाँ CH है ना, इस CH में एक ब्रैकेट में CH है, चाहे ऊपर दिए या फिर नीचे, क्या देंगे, चाहे ऊपर देंगे या नीचे, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये CH3 देंगे, फिर क्या देंगे बच्चों, CH2, क्या देंगे, CH2, क्या देंगे, CH2, फिर क्या देंगे, CH2, क्या देंगे, वो तो मैं डिटेल से लिख रहा हूँ,
थोड़ा बड़ा हो गया। ध्यान से देखिए, हम लिखते कहते हैं, सबसे पहले इस कार्बन को लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो पहले यहाँ क्या देंगे, CH, क्या देंगे, CH3, ठीक है। CH3, उसके बाद CH, इस CH के ऊपर क्या होगा, एक CH3 होगा, ठीक है, इसके CH3, फिर CH2, फिर CH2, लगा बच्चों, CH2, लगा इसमें CH2, और यहाँ क्या लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। तो बताओ जल्दी से इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा बच्चों। देखो नंबरिंग तो हम लोग इधर से करेंगे, किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, है ना, यहाँ 4 देंगे। नंबरिंग तो हम लोग इधर से करेंगे, 4 देंगे। तो पहले कौन होगा बच्चों, 1 करोड़ होगा, तो 1 करोड़ इसमें भी है, 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 ठीक है। लेकिन 3 पर मिथाइल है, तो 1 कलोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 कलोरो 3 पर, यानी कि 3 पर कहाँ है, इस पर नहीं है, इसमें 2 मिथाइल, इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो कहाँ बच्चों, यानी कि सी पर है, क्या है, 1 कलोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, कहाँ है, 1 कलोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ बच्चों, 1 कलोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और ये रिएक्शन को बोलता है, ये रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है किस प्रकार का रिएक्शन है। देखिए बच्चों, ये रिएक्शन बनेगा कैसे, ये रिएक्शन बनेगा कैसे, ये क्या है, बेंजीन है ना, ये क्या है, बेंजीन है। उस बेंजीन में क्या लगा हुआ है बच्चों, Br लगा हुआ है, उस बेंजीन में क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, और उसमें क्या है, NaOH, क्या बच्चों, NaOH है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, तीर का निशान देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेस को तोड़ेंगे। उस बेस को तोड़ने के लिए हमको देखना पड़ेगा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किसका कम है। तो यहाँ बच्चों मेटल है, मेटल जिंदगी भर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या है, प्लस होगा। तो जब ये प्लस बन जाएगा अपने आप, ये अपने आप ये माइनस, अब Br और यहाँ कार्बन है, तो Br क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और ये प्लस बनेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो क्या करेंगे, इस प्लस को इस माइनस से जोड़ देंगे, ठीक है, और इस माइनस को इस प्लस से जोड़ देंगे। तो एक कंपाउंड जो बनेगा, ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ये बन जाएगा ऐसा, ये बेंजीन बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा NaOH, क्या बन जाएगा बच्चों, साथ में क्या बन जाएगा, प्लस में NaOH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, क्या बनेगा, NaOH। तो यहाँ जो ये जो हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, यानी कि ये जुड़ कहाँ रहा है, ये जुड़ रहा है किस पर, नाभिक के पर, क्या कर रहा है बच्चों, नाभिक पर, क्या जुड़ रहा है, नाभिक पर जुड़ रहा है। तो उसमें चार्ज कौन सा हो रहा है, प्लस, प्लस में प्लस कहाँ रहता है, नाभिक में, तो क्या बोले उसको, न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन, क्या बोलेंगे उसको, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है ना, वहाँ क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या बोलेंगे बच्चों उसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्काइल हैलाइड को जलीय S1 से क्रिया के द्वारा हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना। तो S1 बच्चों जानो जल्द, सबसे पहले क्या होगा,
उसमें कार्बोकेटाइन भाग लेता है। एक होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो बच्चों 4 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा कभी, तो क्या बनेगा 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। तो SN1 में सबसे अधिक स्टेबिलिटी जो होता है, स्थायित्व जो होता है, वो कौन होता है? वो तो सबसे पहले कौन? 3 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हमको देखना है, यहाँ बच्चों हमको देखना है कि सबसे पहले यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री है कौन सा। तो यहाँ कार्बोकेटाइन जो बनेगा, तो देखो ये जो बच्चा बनेगा ये हम लोग का कौन सा बनेगा? ये बनेगा 2 डिग्री बनेगा, ये बनेगा कैसा 2 डिग्री, ये बनेगा 1 डिग्री, और ये भी क्या बनेगा 1 डिग्री, लेकिन ये क्या बनेगा 3 डिग्री बनेगा। तो कैसे बनेगा? ये C है, यहाँ पर X है, इस X से यहाँ 3 CH3 जुड़ा हुआ है, X से यहाँ 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है 3 CH3 जुड़ा हुआ है। जब इसको हटा देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो ये कार्बन देखो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो ये वाला कार्बन, तो कितना कार्बन से भरा हुआ है? 3 कार्बन से, इसलिए क्या बन जाएगा 3 डिग्री, क्या बनेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कौन सा होगा SN1 में सबसे अधिक कौन सा होगा? ये डी होगा 3 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लोरोफॉर्म जलन और जल के द्वारा अपकन से क्या बनता है? व्हाट इज द फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म रिड्यूस जिंक एंड वाटर। तो क्या बनेगा बच्चों इसमें? जिंक और वाटर से क्या बन जाएगा बच्चों? मीथेन बन जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म जो है यहाँ, ये क्या सी है ना, यहाँ एच है, यहाँ एच है, एच तो है ना, एक सीएल इधर है, एक सीएल इधर है, एक सीएल इधर है। इसको क्या करेंगे? जिंक और H2O से क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरीन हट करके इसमें क्या बन जाएगा? पानी का H2O जुड़ जाएगा, पानी का हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? CH4 बनाएगा। तो क्या बनेगा? ये मीथेन बना। तो मीथेन क्या है? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुद्ध सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर ऑक्साइड व्हाट इज फॉर्म्ड। जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं, तो क्या बनता है? वो बनता है बच्चों डाई इथाइल ईथर बनता है। वो क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर, है ना। इथाइल ब्रोमाइड से क्या करेंगे? रिएक्ट सिल्वर ऑक्साइड, AgO से करना, Ag2O से करना पड़ेगा हमको। तो Ag2O जो करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ देखो क्या करा है ना, इथाइल ब्रोमाइड है, तो CH3 CH2 यानी कि Br। तो बच्चों तो Br को हम लोग किससे रिएक्शन करेंगे? शुद्ध यानी कि Ag2O से करेंगे। किससे करेंगे? Ag2O से। तो जब यहाँ हम लोग को ऑक्सीजन में दो मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है, तो यहाँ भी बच्चों को क्या लगाना पड़ेगा? दो लगाना पड़ेगा। इसीलिए क्या बन जाएगा बच्चों? जब ये दो है तो Br ये हट जाएगा, यहाँ क्या करेगा? ये Br हट जाएगा। ये जब ये Br हट जाएगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 फिर CH2 ऑक्सीजन फिर CH2 फिर CH3, क्या बनेगा बच्चों? CH3। तो ये क्या बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर। ये क्या बनेगा बच्चों? डाई इथाइल ईथर। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है, यहाँ क्या है? डाई इथाइल ईथर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डाई इथाइल ईथर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पूरा एक्सप्लेन के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या एक बच्चों डायरेक्ट पूछ रहा है, एक ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास है ना, रिएक्शन होता है ना। तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि इसमें ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होगा, किस रिएजेंट के द्वारा विकास कंप्लीट होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो वो है बच्चों यानी के कौन सा होगा? यानी के जलीय, है ना, जलीय JnCl2 और
कंसंट्रेट HCl। तो क्या है ऑप्शन नंबर, ये क्या है ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है ऑप्शन नंबर बी में एनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस कंसंट्रेटेड यानी कि HCl यानी कि जलीय ZnCl2 और उसके बाद सांद्रण HCl से क्या बनेगा, लुकास एजेंट बनेगा बच्चों। ठीक है, ये भी कब पूछा है, 2024 में पूछा है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या का है कि निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विनाइल हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विनाइल हैलाइड। तो उसमें विनाइल हैलाइड कौन सा होगा, विनाइल हैलाइड उसको बोलते हैं जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला से डायरेक्ट अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। या फिर सिंपल भाषा में कहें कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उससे डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड ही होना चाहिए। देखो ये डबल बॉन्ड, तो इसका संकरण क्या होगा, sp2 है ना, यहाँ क्या होगा sp2, sp2 क्या बोलेंगे बच्चों, sp2। अगर ये जब ये भी स्पीड तो ये भी sp2, सेम, दोनों सेम हो गया। जब दोनों सेम होगा, अगर दोनों में से कोई सा भी एक में अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो क्या बोलेंगे उसको, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ क्या जोड़ते हैं, एक्स जोड़ देते हैं। एक्स में चारों हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से कुछ भी जुड़ा हुआ रहे तो क्या बोलेंगे उसको, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ देखना हमको, ऐसा हमको डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, तो बच्चों यहाँ जुड़ा हुआ, कहाँ जुड़ा हुआ, यहाँ जुड़ा हुआ। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर बच्चों वही IUPAC का नाम है। आप लोग जल्दी से बताइए, मैं संरचना बता रहा हूँ आपको, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। मैं संरचना बना रहा हूँ, आप लोग जल्दी इसको कमेंट में बताइए। पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। यानी कि कार्बन कितना है, 3 ही है, एक CH3, एक C, ऊपर में Br दे देंगे। मैंने बताया लिखने का तरीका पहले, है ना, मैंने लिखने का तरीका बताया है कैसे लिखना है। एक ऊपर फंक्शनल ग्रुप और एक नीचे देना है। एक कहाँ देना है, ऊपर देना है और एक नीचे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ CH3 देना है। तो क्या होगा, इसका तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या होगा, प्रोपेन ही होगा। यहाँ क्या होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा, यहाँ तो प्रोपेन ही होगा। अब प्रोपेन में क्या होगा, 2 पर ही मिथाइल भी जुड़ा हुआ, प्रोपेन भी जुड़ा हुआ, तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका यही नाम होगा। आप लोग जल्दी से बताइए किस ऑप्शन में ऐसा नाम लिखा हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग बताइए। ये कौन सा है बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर सी में। क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्काइल हैलाइड का निर्माण जो होगा ना बच्चों, ये किसका होता है, ये होगा बच्चों एक रिएक्शन दिया हुआ है। जब क्लास का इनके हेलोएल्केन हेलोइन सब क्लास में बना रहे थे, उसका लास्ट में एक रिएक्शन का बताए थे, उर्ज रिएक्शन। क्या बताया था बच्चों, उर्ज रिएक्शन, एक फेटिक रिएक्शन, फिर बताया था उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो फेटिक में क्या हो रहा था, यानी कि बेंजीन के साथ, उर्ज में क्या हो रहा था, अल्केन के साथ, है ना। तो यहाँ कौन सा बनेगा, ऊर्ज होगा। यहाँ क्या सारा अल्केन है ऑप्शन में, जब सारा ऑप्शन में अल्केन है तो ये किससे बनेगा, यहाँ किससे बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा अल्केन के साथ। क्या बनेगा, अल्केन के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा, ऊर्ज बनेगा। तो यहाँ जो बना है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड बोल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, मैंने जो करेक्शन में बता रहा हूँ, ये कौन सा बनेगा, जैसे मान लेते हैं RX है। क्या ये, क्या बच्चों, ये RX है, ये अल्काइल हैलाइड। ऊर्ज में हमेशा अल्काइल हैलाइड को 2 लेना पड़ता है, क्योंकि सोडियम भी 2 लेना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 2Na लिया। क्या लिया, 2Na लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, प्लस देंगे, X दे देंगे, लिखने के लिए अच्छा होगा, R दे देंगे,
तब क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन करेंगे, है ना, रिएक्शन करेंगे। तो अब हम लोग शॉर्ट तरीका में बताया था, कि शॉर्ट तरीका में यह बताया था डायरेक्ट बनाने के लिए, कि इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, काटने के बाद इस रिएक्शन को हटा देंगे, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आर बॉन्ड आर बनेगा। तो जब आर बॉन्ड आर बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अल्केन बोलेंगे। तो अल्केन कहाँ है, ये अल्केन है ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्केन होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अल्केन होगा। ठीक है, और साइड में क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन बन जाएगा क्या, 2NaX, क्या बन जाएगा, 2NaX। वो क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, आर आर। इसको क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्केन बनेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या बनेगा, अल्केन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य अयुग्मित होता है, यानी कि वही क्वेश्चन मैंने जो भी पहले बताया था, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट। ये कब पूछा, 2023 में, और वो कब पूछा था, लगभग 2025 में पूछा था बच्चों। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी सेम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद ही कर लीजिए, है ना। अगर डायपोल मोमेंट अगर जीरो होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बता देंगे। आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा होगा बच्चों, जल्दी बताइए कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो। ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, डायपोल मोमेंट जीरो। जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, चारों तरफ बता बराबर। तो इस कार्बन पर नेट फोर्स जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो। तो क्या होगा, CCl का क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन और टेलुइन के साथ क्लोरीन का अपकरण किसके द्वारा प्राप्त होता है, बाय विच प्रोसेस डू बेंजीन एंड टेलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो बच्चों, सनलाइट जो होगा तो हमेशा याद रखना फ्री रेडिकल। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग जब मैं क्लास में पढ़ाया था 11 क्लास में, तो उसमें मैंने पढ़ाया था बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है ना, दो दो टाइप से होता है। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा यानी कि दो टाइप से होता है, एक हेट्रोलाइटिक और एक होमोलाइटिक। यानी कि होमो में सेम बताया था, लाइटिक में तोड़ना, हेट्रो में अलग, लाइटिक में तोड़ना। जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो चीजें अलग अलग बनेगा, तो क्या बनेगा उसको, हेट्रोलाइटिक। जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अगर सेम चीज मिलेगा तो क्या बनेगा उसको, होमोलाइटिक। तो जब होमोलाइटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। जैसे दोनों चीज अगर सेम टू सेम होगा, है ना, जब दोनों सेम टू सेम होगा तो क्या बनेगा, या फ्री रेडिकल बनेगा, एक अपना लेगा या ये अपना लेगा, क्या बनेगा उसको, ये फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है बच्चों, और हेट्रोलाइटिक में दोनों अलग होना चाहिए, हेट्रोलाइटिक में दोनों अलग होना चाहिए। जैसे HCl, H प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या होगा, H प्लस Cl माइनस होगा। तो हेट्रोलाइटिक और यहाँ होमोलाइटिक, होमोलाइटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और हमेशा शॉर्ट ट्रिक में याद रखना, जहां भी रिएक्शन में अगर सनलाइट दिख गया तो हमेशा वहां क्या जुड़ेगा, वो होमोलाइट टूटेगा और बनेगा क्या, फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, सनलाइट है, कुछ देखना ही नहीं है, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल हमको ढूंढना है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, फ्री रेडिकल है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, अल्काइल हैलाइड और सोडियम के बीच धातु की अभिक्रिया कहलाती है। वही चीज बच्चों मैंने अभी बताया तुरंत, है ना, मैंने तुरंत बताया अभी। क्या बोलेंगे उसको, ऊर्ज रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन, क्या बोलेंगे उसको, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि CH2CBr एल्कोहलिक, ये रिएक्शन बच्चों बहुत थोड़ा सोचने वाला बात है, और ये बहुत बार बार इसमें क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बच्चों ने ये सोचने की वजह से इसको मिस कर देते हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर KOH एल्कोहलिक बनेगा तो ऑलरेडी जब एल्कोहल तो एल्कोहल थोड़ा ना बनेगा, वो दूसरा कुछ बनेगा। अगर उसमें एक्वस वाला रहता, अगर पानी वाला रहता तो यहाँ कुछ और बनता, देखें एल्कोहल बनता। तो देखिए इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा बच्चों क्या, ये CH2, ठीक है, ये सॉरी,
चलो हटा बना लेते हैं, CH3 फिर CH2 और साथ में क्या है Br, और यहाँ क्या दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, क्या दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। तो के मेटल है प्लस होगा और ये माइनस होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा प्लस वाला माइनस के साथ और ये माइनस वाला प्लस के साथ, ठीक है, ये माइनस वाला प्लस के साथ। तो यहाँ से फिर अगला रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, क्या बनेगा CH3 और यहाँ CH2, फिर क्या बनेगा OH, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल तो ऑलरेडी पूछ ही रहा है लेकिन बना एल्कोहल, तो वहाँ क्या होगा अपने बीच में फिर रिएक्शन होगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकलेगा H2O, क्या निकलेगा साथ में H2O निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कीन, ये क्या बनेगा अल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा अल्कीन। ये कौन सा होगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों हमेशा ध्यान यहाँ रखना है, अगर एल्कोहलिक KOH है तो अल्कीन बनेगा, अगर एक्वस KOH है तो एल्कोहल बनेगा। अगर एक्वस वाला रहता ना तो तुम्हारा रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता, ठीक है, लेकिन अगर एल्कोहलिक है तो तुमको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि CH3 प्लस O2 यानी कि फिर HB, फिर बच्चों मैंने क्या बताया सनलाइट, क्या बताया सनलाइट, HB का मतलब क्या होता है सनलाइट, क्या बच्चों सनलाइट। तो सनलाइट से यहाँ क्या बनेगा, जब क्या बनेगा फ्री रेडिकल बनेगा, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ऑक्सीजन बीच में जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन बीच में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या CO COCl2, क्या बनेगा COCl2, ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, क्या बनेगा फोस्जीन, क्या बन जाएगा बच्चों फोस्जीन बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ फोस्जीन बन जाएगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 2RX Na प्लस RR बन रहा है, तो रिएक्शन का नाम बताना है। बच्चों मैंने ये 3 बार बता दिया, आप जल्दी से लोग बताओ उसका नाम क्या बनेगा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है। इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज अभिक्रिया, क्या नाम है ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया, और आप लोग जल्दी से बताओ क्या बताया इसका ऊर्ज अभिक्रिया ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। और इसका साइड प्रोडक्ट मुझे कमेंट में बताओ, इसका साइड प्रोडक्ट जो है इसका कमेंट में बताओ, इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN2 हाइड्रोलाइज फास्टर, मैंने बताया था S1 में क्या बनेगा, सबसे पहले 3 डिग्री होगा है ना, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये किसके लिए है SN1 के लिए है। अगर SN2 के लिए बात करेंगे जैसे उसका उल्टा होगा, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये किसके लिए, ये SN2 के लिए, तो ये हमको क्या मांग रहा है SN2 मांग रहा है, तो SN2 में सबसे अधिक फास्टर कौन होगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कौन सा बच्चों एक नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये क्या है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए Mg डालकर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, वो करते हैं बच्चों किसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ, तो कैसे बनेगा RMGX, ग्रिग्नार्ड का मतलब क्या है RMGX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे बच्चों मैंने ले लिया, ये क्या CH2H5Cl प्लस Mg, यहाँ भी बच्चों क्या होगा फ्री रेडिकल बनेगा है ना, यहाँ लेना पड़ता ड्राई ईथर, ठीक है, क्या करेगा ड्राई ईथर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ सुनिए वहाँ क्या लेना पड़ेगा ड्राई ईथर, यहाँ 2 है, ठीक है, एक यहाँ फ्री रेडिकल होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो एक इससे जाके जुड़ेगा और एक इससे जाके जुड़ेगा,
तो रिएक्शन जो बनेगा बच्चों ये बन जाएगा क्या, C2, उसके बाद सॉरी C2H5, यहाँ बनेगा C2H5 और यहाँ क्या बन जाएगा Mg और X, ये बनेगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कौन सा बनेगा बच्चों, मैंने यहाँ क्या लिया Ca2H5Cl, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में इसका इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, वो बच्चों किस में क्या था, ये CCl4 के लिए करते हैं, किसे करते हैं, CCl4 के लिए क्या करते हैं, अग्निशामक के लिए करते हैं, आग बुझाने का उपयोग में लाते हैं। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोनोहेलोअल्केन एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैंने इसका रिएक्शन अभी तुरंत बताया, मैंने इसका रिएक्शन क्या बताया, अभी तुरंत बताया। अगर एल्कोहलिक है तो क्या बनेगा, अगर एक्वस वाला है तो क्या बनेगा, जब बच्चों एल्कोहलिक वाला है तो क्या बनेगा बच्चों, अल्किन बनेगा, अगर एक्वस वाला है तो एल्कोहल बनेगा, है ना। मान लेते हैं RX है, ठीक है, क्या करेंगे KOH से, KOH कौन सा है, ये एल्कोहल वाला, माइनस प्लस जोड़ देंगे, माइनस को प्लस के साथ, इस माइनस को इस प्लस के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चे ROH, क्या बन जाएगा उसको ROH, यानी क्या जगह बच्चा 2 से बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 2 से बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 2 से बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 2 से बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 2 से बनेगा। अभी तुरंत मैंने ये सेम टू सेम रिएक्शन पहले बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ अल्किन बनेगा, क्या बनेगा अल्किन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 और से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, ब्यूटेन 1 और से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, वो बच्चों एक ही रिएजेंट है, वो है PbR3, या फिर तुमको ऐसा लिखा हुआ होगा PX3, इससे क्या बनेगा एल्कोहल से वो अल्केन में बन जाएगा, क्या बनेगा एल्कोहल से अल्केन बनेगा। इसी रीजन के साथ एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा यौगिक बनाता है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा यौगिक बनाता है, तो थोड़ा बच्चों ध्यान देना, ये बेंजीन है, ये क्लोरीन एक्सिस है, एक्सेस का मतलब ढेर सारा, यानी कि टोकरी का टोकरी, ठीक है। और क्या करा सनलाइट, तो क्या बनेगा फ्री रेडिकल, क्या बनेगा फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 सब जगह हाइड्रोजन, ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है एक्सेस में क्या है Cl2 है, और किसका प्रेजेंस में सनलाइट में, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा हर जगह Cl आके जुड़ जाएगा। अगर एक्सेस लिखा हुआ नहीं रहता तो एक ही बनता, क्या बनता एक ही बनता, एक ही Cl जुड़ता, लेकिन एक्सेस की वजह से हर जगह Cl टूटेगा, ठीक है, हर जगह Cl टूटेगा। तो Cl कितना है 6 है, तो क्या होगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा बच्चों हेक्सा क्लोरोबेंजीन, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी है जिसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि SN1 अभिक्रिया में निर्माण होता है, SN1 अभिक्रिया में बच्चों निर्माण होता है, ऑप्शन के हिसाब से फ्री रेडिकल एनायन भी नहीं होगा,
वो क्या होगा, ये अगर मान लेते हैं ये हम लोग का 3 CH3 है ना, ये CH3 है, और यहाँ क्या बन जाएगा Cl(X), इस X को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये तो माइनस बना और ये प्लस, तो माइनस तो हट गया, यहाँ क्या बना प्लस बना, यहाँ क्या बना बच्चों, ये प्लस बना, ये माइनस प्लस बना, तो क्या बना कार्बोकेटाइन, क्या बना बच्चों इसको कार्बोकेटाइन बना, क्या बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, फिर जितना क्वेश्चन बचा हुआ मैं फिर नेक्स्ट करूंगा। तो ठीक है, आप लोग इसको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, अगर जिस चीज़ को जिसको भी अगर किसी को दिक्कत है परेशानी है तो हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, और जो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए मैंने जो नंबर बताया है उस नंबर पर हमें कॉल करें या फिर मैसेज करें, और बिल्कुल बहुत सस्ता है बच्चों, 99 में है, देखिए इसे पढ़ने में अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।